अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 6 सिंटैक्स बुक मैथमेटिक्स की कोई डेफिनेशंस हैं, एक्सरसाइज से पहले कोई डेफिनेशंस आती हैं वो कवर करेंगे। पहली डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है? अ सेट विच हैज लिमिट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसे नंबर हो जिसकी हमें लिमिट पता हो। जैसे कि यहाँ पर एक सेट है, मैंने आपको कह दिया है कि ये जो सेट है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें आपको लिमिट बता दी गई हो कि ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वो हमारा कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है हमारे पास? अ सेट विच इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वो कह रहा है कि एक सेट है जिसके पास अनलिमिटेड नंबर है और आपको पता नहीं है वो कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है हमारे पास पी सेट है, हमारे पास कह रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 7, हमें नहीं बताया गया है कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा सेट स्टार्ट तो पता हो पर एंडिंग पता ना हो तो वो हमारा कौन सा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफाइन एम्प्टी वॉइड नल सेट एंड सिंगलटन सेट। इसमें हम क्या करेंगे? ये जो सेट है एम्प्टी वॉइड एंड नल एक ही बात है। ठीक है, उसमें क्या होता है? डेफिनेशन सिंपल क्या है इसकी? अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल और वाइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय दिस और ब्लैंक पैरेंथेसिस। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्या होता है इसमें एम्प्टी सेट में कि ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो हमारे पास कौन सा सेट कहलाता है? एम्प्टी वॉइड एंड नल सेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट आ रहा है सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब ही यही है कि सिंगल मतलब अकेला सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन का क्या है इसकी? तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये कह रहा है कि एक सेट है जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सिंगलटन। फिर वो सेट कोई भी हो सकता है, नंबर भी उसमें हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, अल्फ़ाबेट भी दिया गया है। ठीक है, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ दे हैव इक्वल नंबर और एलिमेंट एंड ऑल देयर एलिमेंट आर सेम। सिंपल ले सकते हैं, हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, उसके एलिमेंट भी सेम हो और सिंबल भी सेम हो। ठीक है, तो हम उसे इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सेट है, आप फर्स्ट करें ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी लेंगे क्योंकि बी के जो एलिमेंट हैं वो कम हो रहे हैं। वो कह रहे हैं एलिमेंट भी सेम हो और जो उसकी जो तादाद है वो भी सेम हो। ठीक है, इक्वल सेट कहता है कि भाई जो मेरे जो नंबर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए और उसकी जो लिमिट है वो भी सेम होनी चाहिए। आप ए एंड सी ले सकते हैं। देखिए, नंबर भी सेम आ रहे हैं, 1 to 4 आ रहे हैं और यहाँ पे भी 4 to 1 आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल बेतरतीब है ये, पर नंबर भी सेम है और वो एक दूसरे से मैच भी हो रहे हैं, तो हमारे वो क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर सेम। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि वो कहता है कि नंबर की जो तादाद है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। बेशक जो हमारे सेट हो वो भले डिफरेंट हो पर नंबर की तादाद यहाँ पे सेम होनी चाहिए। बी आप ए ले लें, यहाँ 1 to 4 है। ठीक है, आप कोई भी 4 सिंबल ले सकते हैं, सिंबल या अल्फ़ाबेट A B C D। ठीक है, तो वो हमारे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। सही है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? डिफाइन सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट क्या होता है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी।
ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, ए सबसेट बी, ये जो है ये सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर जो था हमारे पास इक्वल सेट का, इक्वल की निशानी तो आपको पता है। ठीक है, क्या लगाते हैं इक्विवेलेंट में, क्या लगाते हैं, ये वाली सिंबल हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाए सबसेट। सबसेट क्या होता है कि सबसेट कहता है कि ए एंड बी एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है, तो ए बी के जो एक भी एलिमेंट अगर ए के पास है तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि बी का जो एक एलिमेंट है वो ए के पास है। ठीक है, इसलिए ए सबसेट कहलाएगा बी का। अगर यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे होते और ये वाला एलिमेंट बी के पास होता तो आप ये नहीं कहते कि ए सबसेट बी का है। ठीक है, ए सबसेट बी का है ये नहीं कहते, आप क्या कहते हैं, बी सबसेट है ए का। आप इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी ले सकते हैं, मेरे पास क्या है कि मेरे पास, मैंने बुक की एग्जांपल आपको बताई। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जो बताया ना कि ये अगर बी का एलिमेंट मेरे पास एक हो और ए का एलिमेंट मेरे पास 1 2 3 एंड 4 हो, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, बी सबसेट क्यों ए का है, क्योंकि ए का जो एक एलिमेंट है वो बी के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब हमारे पास है सुपरसेट। अब हमारे पास है सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए अगर सबसेट है बी का, देन द सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर ए सबसेट है बी का तो बी क्या होता है, सुपरसेट है हमारा ए का। वो कैसे, क्योंकि बी के एलिमेंट ज़्यादा हैं ए से, इसलिए बी सुपरसेट होगा ए का। ठीक है, प्रॉपर सेट हमारा क्या होता है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। ठीक है, क्या होता है कि ए जो है सबसेट तो है बी का, पर जो ए के जो एलिमेंट हैं वो बी से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा प्रॉपर सेट क्या होगा, ए क्यों प्रॉपर सेट हो, इसलिए ए प्रॉपर सेट होगा बी का। उसका जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल हम लगाते हैं प्रॉपर सेट के लिए। ठीक है, इन प्रॉपर सेट में हमारे पास क्या होता है, इफ सेट इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज आल्सो इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। क्या कह रहा है, इम्प्रॉपर सेट हमारा क्या होता है, ए सबसेट है बी का और ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में भी हैं, तो इसलिए वो हमारा इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशंस ख़त्म होती हैं। ठीक है, बट मैंने आपको इनकी स्लाइड के थ्रू भी दोबारा रिवीजन करवाना है। ये तो हमारा बुक का रिवीजन था, स्लाइड में आपको और अच्छे से समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्लाइड शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।